नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि दीपावली से पहले आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। और ऐसे में यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो हवाई फायर की बातें नहीं कर रहा हूं, शास्त्र प्रमाणित ऐसी जानकारी से आपको अवगत कराने जा रहा हूं जिसे यदि आपने समझ लिया तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं पिछली कई दिवालियों से श्रेष्ठ कारक दिवाली ये आपके लिए आने वाली है। आप एक कुंडली देख पा रहे हैं जहां मैंने 4 ग्रहों की स्थिति को आपके सामने दर्शाया है। कौन कौन से ग्रह हैं? राहु महाराज, देवगुरु बृहस्पति, शनि देव और केतु देव। ये वो 4 ग्रह हैं जो आपके जीवन में लंबे समय की गतिविधि में चाहे अच्छी स्थितियां हो चाहे बुरी, दोनों की स्थिति को 80% तक होल्ड करते हैं। बाकी बचे ग्रह छोटी छोटी गतिविधियों में आते हैं, कुछ ग्रह अच्छा कर जाते हैं, कुछ ग्रह बुरा कर जाते हैं, किंतु जो लंबे इवेंट हमारी जिंदगी में देखने को मिलते हैं कि कोई अगर निरंतर ऊपर बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई नीचे गिर रहा है तो लगातार गिरता जा रहा है, उनकी 80% की होल्डिंग इन 4 ग्रहों के हाथ में होती है। और ये 4 ग्रह दीपावली से पहले आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। यही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले समझिए शनि महाराज को, जो कि आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। पिछले लंबे समय से ये आपके अष्टम भाव में रहे, आपको रिजल्ट नहीं दे पाए। अभी फिर से ये वक्र गति में चल रहे हैं तो फिर से ये आपके अष्टम भाव का फल देना प्रारंभ कर चुके हैं। किंतु 4 नवंबर 2023 ये वो तारीख होगी जहां से शनि महाराज मिथुन राशि वाले जातकों को अनुभूति कराएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। ये लिख कर रख लीजिए, क्योंकि वक्री मार्गी जब दो घरों का ग्रह फल देना चालू कर देता है तो वो परिपूर्णता से रिजल्ट नहीं दे पाता। यहां शनि महाराज भाग्य के साथ की स्थिति को इतना प्रबल कारक अवस्था में आपके लिए जोड़ने जा रहे हैं। पूरे 30 वर्ष पश्चात आपके भाग्येश का आपके भाग्य में प्रवेश हुआ है। 17 जनवरी को प्रवेश हो चुका था, किंतु पहले इनके अंदर डिग्री नहीं थी। जैसे ही डिग्री आई ये वक्री हो गए। अब ये 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं और आपके लिए भाग्य के साथ में जहां हाथ डालोगे वहां से सफलता का योग आपके लिए प्रदर्शित करते हुए पाए जाएंगे। व्यापारिक यात्राएं, विदेश यात्रा यहां पर बैठकर शनि महाराज आपको अवश्य कराएंगे। आपकी मनोरथों को, आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने की बाध्यता आपके भाग्येश लेने जा रहे हैं 4 नवंबर से। आपकी अर्निंग में वृद्धि कारक स्थिति के योग बनाने जा रहे हैं शनि महाराज। बहुत से एस्ट्रोलॉजरों को आपने कहते सुना होगा कि शनि जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं और जहां देखते हैं वहां की हानि करते हैं, किंतु ये बहुत हवाई बात है। अगर भाग्येश अपनी दृष्टियों से किसी को नुकसान करने लगा तो फिर अच्छा कौन करेगा? पाराशर ऋषि ने इसका बड़ा स्पष्टीकरण करा है कि कुंडली का कारक ग्रह जहां बैठेगा उस स्थान की भी वृद्धि करेगा और जहां देखेगा उस स्थान की भी वृद्धि करता है। यहां पर आपके लिए भाग्येश की सप्तम दृष्टि, आपके जो मेहनत पिछले लंबे समय से आप करते आ रहे हो, रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे हैं, अब देखिएगा आपकी मेहनत को आधा कर और 1 रुपए का फल शनि महाराज के आशीर्वाद से आपको मिलता हुआ पाया जाएगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को बड़ा मधुर कर देंगे। व्यापारिक यात्राओं में आपको बहुत अच्छी सफलता का योग देंगे। और 7 के बाद 8, 9, 10 कोई कर्ज लोन चल रहा है जिसके कारण आपको सही से नींद तक नहीं आ रही है, उन स्थितियों से कैसे बाहर निकला जाएगा ये रास्ता दिखाने जा रहे हैं आपके भाग्येश शनि महाराज। जॉब में जो लोग आपके साथ में ही काम कर आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, आपको एप्रिसिएशंस नहीं दे रहे हैं, प्रमोशन की स्थितियां रुकी पड़ी है, मेहनत आप कर रहे हैं, रिजल्ट कोई और ले जा रहा है, प्रमोशन आप डिजर्व करते हैं, मिल किसी और को रहा है, उस स्थिति से बाहर निकालकर आपको अपने कर्म क्षेत्र में एक अलग सा वर्चस्व निर्मित करने जा रहे हैं आपके भाग्येश शनि महाराज।
स्वास्थ्य दृष्टिकोण में यदि आप प्रभावित बने हुए हैं, स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी समाप्त होते हुए पाए जाएंगे 4 नवंबर से। बात करते हैं दूसरे होल्डिंग ग्रह की, जो आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि का योग बनाने जा रहे हैं। कौन है? देवगुरु बृहस्पति। क्या है आपके लिए देवगुरु बृहस्पति? आपके कर्म प्रदाता है देवगुरु बृहस्पति, और बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति जीवन में समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को तो प्राप्त कर ही नहीं सकता, ये आप भी जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्मेश है। दाम्पत्य स्थान का जो दायित्व है वो देवगुरु बृहस्पति के हाथ में है। आप जो डेली कमाने की स्थिति को निर्मित करते हैं, दैनिक रोजगार की स्थिति को निर्मित करते हैं, उसके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। पार्टनरशिप की स्थिति का योग लेकर बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। 2 केंद्र सप्तम भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर ये डिजायर्स और आय भाव में बने हुए हैं, किंतु आपके लिए अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं, और देवताओं के गुरु जब राक्षस ग्रह के साथ होते हैं तो ये अपनी शक्ति को कहीं ना कहीं खो देते हैं। 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु महाराज से देवगुरु बृहस्पति मुक्त होंगे, आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि के लाभ यहां पर निर्मित करेंगे, जो कि आपकी डिजायर्स को पूर्ण करे, आय में वृद्धि की स्थिति बनाकर दे। कर्म क्षेत्र की दक्षता के दम पर आप जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें, यह आशीर्वाद देने को तैयार बैठे हैं। बस एक बार इनको शुद्धिकरण का योग प्राप्त हो जाए। आप इसे ऐसा समझो, आप बहुत हंसी मिजाज, खुश मिजाज, ज्ञानवान व्यक्ति हैं, किंतु यदि आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिससे आप कंफर्ट जोन में नहीं जा पा रहे हैं, तो खुल के कार्य नहीं कर पाएंगे। किंतु जैसे ही राहु से मुक्त होंगे, यहां खुलकर दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगे देवगुरु बृहस्पति। बड़े भाई बहनों का सहयोग बहुत अच्छा बनाएंगे। पंचम दृष्टि से मेहनत के श्रेष्ठ कारक रिजल्ट आपके लिए निकाल कर देंगे। सप्तम दृष्टि से आपको आकस्मिक लाभ की गतिविधियां बहुत अच्छी देने जा रहे हैं। पेट से संबंधित कोई समस्या बनी हुई है, उसे समाप्त करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है। जो हस्बैंड वाइफ संतति की इंतजार कर रहे हैं, किसी ना किसी कारणवश संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, उन्हें पुरुष कन्या रत्न से देवगुरु बृहस्पति परिपूरित करने जा रहे हैं। आपकी बुद्धिमता और चातुर्यमता कर दम पर जीवन में श्रेष्ठ मुकाम आप हासिल करो, ये आशीर्वाद आपको देवगुरु बृहस्पति इस दीपावली से पहले 30 अक्टूबर से ही देने जा रहे हैं। जो माता पिता आपकी संतान के करियर से, विद्या से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्था में है, मेरी संतति का क्या होगा, कैसे होगा, ये पढ़ता नहीं है, ये बहुत ज्यादा समय खराब करता है, इन स्थितियों से मुक्त कर कर आपकी संतान में ऐसी दक्षता देवगुरु बृहस्पति निर्मित करने जा रहे हैं, जो कि संतान आपको तनाव दे रही थी, अब वही संतान करे आपको गौरवान्वित। और नवम दृष्टि से ये देखेंगे अपने ही घर को शुद्ध दृष्टि से। सबसे इंपॉर्टेंट है शुद्ध दृष्टि। दाम्पत्य जीवन को बड़ा मधुर कर देंगे। दैनिक रोजगार की स्थिति में बहुत तेजी से बूस्टअप लाएंगे। इसी के साथ में पार्टनरशिप में बड़ा अच्छा योग बना देंगे। और जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है, किंतु कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित डिले देखने को मिल रहा है, उनको विवाह से संबंधित स्थितियों में बेहद श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलने वाले हैं। ये तो हुई अच्छी बात। एक और अच्छी बात सुनिए, आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था बनने जा रही है। 30 अक्टूबर को राहु महाराज मीन राशि में आ जाएंगे और केतु महाराज कन्या राशि में आ जाएंगे। और कन्या राशि किसकी है? बुध महाराज की। और बुध और केतु क्या है? तो ये आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। यहाँ केतु महाराज भी आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था बनाते हैं। आपको प्रॉपर्टी दिलाने की स्थिति, भौतिक सुखों को पूर्ण करने की स्थिति, एकदम से जनता में आपको यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त होना चालू हो जाए। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि विवादास्पद स्थिति चल रही है, उसको आपके लिए एकदम से मुक्त कर दे। जीवन में जो ऑब्स्टेकल देखने को मिल रहे हैं, ये ताकत है केतु की। और ये बिना सर का ग्रह है, जब देने पर आता है तो देता ही रहता है, देता ही रहता है। व्यक्ति को समझ नहीं आता कि अब क्या होगा एकदम से कि इतनी ज्यादा अच्छी अवस्था बन गई। और जब लेने पर आता है तो लेता ही जाता है,
समझता ही नहीं है कि भैया इसके पास 2 रोटी की व्यवस्था तो छोड़ दी जाए। तो यहां पर केतु महाराज भी जो 30 अक्टूबर से आ रहे हैं, इसकी स्थिति का योग आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फिर क्या अच्छा नहीं है? राहु महाराज जब कर्म में आएंगे, आपको ये सपने बड़े दिखाएंगे, कार्य से आपको द्विस्वभावी बनाएंगे। आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सी आएंगी, किंतु उसे ग्रैब करने में आप सदैव कंफ्यूज रहोगे। ये कर लूं, वो कर लूं, ये ना कर कर ये कर लूं, ये ना कर कर अगर ये कर लेते तो बेटर होता। इस प्रकार की द्विस्वभावी गतिविधियों में बनाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां बैठकर ये ऐसे लोगों से भी आपको मिलाएगा जो हवाई बातें बहुत अधिक करते हैं, आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे और आपके अंदर आएगी ग्रीडीनेस, और उसी से आपको बचना है। क्योंकि एक तरफ भाग्येश आपके पूर्ण तरीके से साथ है, दूसरी तरफ से कर्मेश और सप्तमेश आपके लिए पूर्ण तरीके से साथ है, और तीसरी तरफ से केतु आपके लिए साथ है। तो आप समझिए 80% जो ग्रह होल्ड करते हैं, इनमें से 3 ग्रह आपके साथ है। परसेंटेज निकालोगे, बेहद सुंदर अवस्था बनती है। राहु महाराज की होल्डिंग आपके कार्यों से आपका थोड़ा सा मन हटाएगी। ग्रीडीनेस, शॉर्टकट रास्ते आपको ज्यादा पसंद आएंगे, सीधे रास्ते चलने की अपेक्षा करते, और वहीं आप मात खाएंगे। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? गलत लोगों से सावधान, जल्दबाजी में किसी प्रकार का डिसीजन नहीं लेंगे, और साथ में ही ग्रीडीनेस नहीं। जब भाग्य आपके साथ है, कर्म आपके साथ है, एकाग्र चित्तता से अच्छा कर्म करते चले जाइए। ये न्याय प्रिय है और ये ज्ञान प्रिय है। ज्ञान और न्याय जब दोनों मिलते हैं तो व्यक्ति को बना देते हैं व्यक्ति विशेष। और यह स्थिति इस दीपावली से पहले आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। इसका सदुपयोग कर लिया तो फिर से कहूंगा, ये दीपावली पिछली कई दीपावलियों से श्रेष्ठ कारक अवस्था आपके लिए निर्मित करती हुई पाई जाएगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।